जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब स्टडी पॉइंट। देखिए हमारी यह चौथी क्लास है जो कि आपका BARC की जनरल साइंस की रहेगी। इसमें आपका प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी और ITI स्टूडेंट सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। कई स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्या यह क्लास हमारे लिए भी है, ITI स्टूडेंट के लिए। तो मैं उनको बताना चाहूँगा यह क्लास आपकी सभी स्टूडेंट के लिए है। आपका जो फर्स्ट स्टेज में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 अंक का साइंस आपको सबको पूछा जाता है, तो सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कई अलग से क्वेश्चन बन के आते हैं, यही कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ITI स्टूडेंट को भी पूछे जाते हैं। और एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि आपकी जो फर्स्ट स्टेज होती है इसका कट ऑफ हाई जाता है हमेशा आपका एडवांस टेस्ट की अपेक्षा। कारण उसका ये कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक होते हैं, तो आपको फर्स्ट स्टेज को भी मतलब कि आपका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा उसको भी इतना मतलब हल्के में नहीं लेना है, उसकी भी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। बिकॉज उसके बाद में आपकी ट्रेड थ्योरी है, तो ट्रेड थ्योरी की तो आप तैयारी अच्छे से कर ही रहे होगे। तो चलिए आज की क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 105 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और अब आज से हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को डिस्कस किया करेंगे ताकि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन अप हो जाए। तो चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी से रिलेटेड बेस्ट स्टडी मटेरियल चाहते हो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो और आप प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी के स्टूडेंट हो या फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी। एक सटीक रणनीति के साथ आप तैयारी कर सकते हो। ऐसी ई बुक आपको वहां पर तैयार करके मिल जाएगी। अगर कोई तकलीफ आती है, दिक्कत आती है ई बुक परचेज करने में, तो आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज की क्लास को करते स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 105 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंची छलांग क्यों लगाता है। तो यह क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर C, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर का। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। देखिए यह क्वेश्चन है आपका किसके लिए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्लांट ऑपरेटर के स्टूडेंट के लिए, ध्यान में रखिएगा। और इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए 20 kg वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या किया जाएगा, कितनी एनर्जी लगेगी यहाँ पर, तो यह लगेंगे आपको 0 जूल की। क्या लगेगी? 0 जूल की। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो यहाँ पर नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी ये क्लास है ताकि अधिक से अधिक आपके साइंस के क्वेश्चन हो। अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल की भी एक क्लास लाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर स्टूडेंट की संख्या अधिक से अधिक होगी तो हम ऐसे सवाल भी आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आगे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बनते हो तो उसमें आपको बेनिफिट हो सके। अगला है, एक व्यक्ति एक दीवार के धक्का देता है, उस पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं करता है, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं करता। तो देखिए वहां पर क्या हो रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा है, मतलब कार्य नहीं हो रहा है, तो कोई भी कार्य नहीं करता। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों? तो देखिए पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है यह तिरछी होते हुए भी इसीलिए नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र में जाने वाली एक ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। मतलब जो पीसा की मीनार है इसके आधार से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि। तो देखिए पानी क्या होता है, जमने पे सिकुड़ मतलब जमने पे अपना आयतन बढ़ाता है या कि जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है तब। तो यही से क्वेश्चन बना है कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड के कारण पानी जम जाता है तो पाइपलाइन फट जाती है, क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और वो क्वेश्चन क्या रहता है आपका कि इसमें आपसे पूछा जाता है कि एक मान लीजिए पानी की बोतल है और इस बोतल को आपने फ्रिज में रखा है, अचानक से आप इसको निकालते हो तो क्या होता है, जरा सी भी हिलाई तो बोतल फट जाती है। तो क्यों होता है? क्योंकि बोतल में का पानी जम जाता है, पानी जमने पे ही क्या होता है, आयतन बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि। तो देखिए अभी हमने यही डिस्कस किया था, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। देखिए जब भी तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आयतन पहले तो घटेगा लेकिन बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है। एक झील में जब नाव तैरती है, मतलब इस्पात की नाव मतलब लोहे की नाव है, तो नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है। अगला क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है तो उसके कौन सा नियम लागू होता है। तो देखिए, जब धूल निकालने के लिए अधिकतर अब दिवाली आ रही है तो आप दिवाली की सफाई करोगे ही, तो जो गद्दा होता है आपका, जो बड़े वाली गद्दे चादर होते हैं, इनको लकड़ी से पीट के इनकी धूल साफ की जाती है। इसमें न्यूटन का कौन सा नियम कार्य करता है, ध्यान में रखिएगा, न्यूटन की गति का पहला नियम कार्य करता है। क्या क्रिया। अगला है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों। तो आप सभी जानते होंगे कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्या होता है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है, रोडी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना होता है क्योंकि। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोडरी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लकड़ी से सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों। देखिए, लकड़ी का एक सिलेंडराकार पात्र है, मतलब आप मान लीजिए आपकी गैस की टंकी जैसे होती है वैसी उसको अधिकतर लुढ़का के क्यों लेके जाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लुढ़कना अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है, इसलिए उसको लुढ़का के ले जाया जाता है। अधिकतर गोल चीजें, ड्रम आदि को भी ऐसे ही ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा, पहले से थोड़ा सा ऊपर आएगा या पहले से थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो पहले से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई एग्जामों में आपका यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि मैं जितने भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा पूरे क्वेश्चन छाट के आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही लेके आ रहा हूँ। तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन भी जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा गया है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, मतलब कि कमी होती है। यह ह्रास कितना होता है। तो देखिए, जब भी एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो क्या होगा कि जो पानी विस्थापित भार होता है पानी का, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर देखिए पहले कि विस्थापित पानी के भार के बराबर पानी हटाया जाता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन आपका जहाज में भी लागू होता है, वही नियम। नेक्स्ट है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों। तो यह घनत्व के कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल पानी से भारी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है, स्टील का गोली पारे पर तैरती है, क्यों। तो स्टील की गोली पारे पर इसीलिए तैरती है कि पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है, एक लोहे की गेंद पर पारद या मरकरी से भरी बाल्टी गिराई जाती है तो क्या होगा। तो जब भी ऐसी घटना होगी तब यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा कि यह पारे की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया किस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। टेम्परेचर दिया है आपको 0, 1, 2 और 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ पर होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। मात्रा बदल दी लेकिन क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो ध्यान में रखिएगा घनत्व जो होता है वह हमेशा अपरिवर्तित रहता है, चाहे वस्तु की मात्रा कम की जाए या ज़्यादा की जाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है, क्यों। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वहाँ आपका क्या आ जाएगा, तैराक को समुद्र का पानी घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसीलिए तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि जो पानी का घनत्व होता है समुद्र के, वह साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। निम्न दाब के कारण, घनत्व के कारण, श्यानता के कारण या निम्न तापमान के कारण। तो निम्न घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है,
समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र में डूबा समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 1/10 भाग। कितना? 1/10 भाग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें आपसे पूछा गया है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। क्या होता है, जब गहराई बढ़ते जाती है तो द्रव्यमान, पानी भी एक लिक्विड है, द्रव है, तो इसका दाब भी बढ़ता जाता है, इसीलिए बांध की जो दीवार होती है नीचे से मोटी बनाई जाती है। नेक्स्ट है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो घट जाएगा। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? तो चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद क्यों नाचती रहती है? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता स्टार्ट होता है, पिघलता है क्यों? तो जो भारी हिमखंड होते हैं, यह घटना आपने उत्तराखंड में अधिकतर देखी होंगी। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। निचले तल में क्या होता है, दाब अधिक होता है, तो यहाँ पर गलनांक नीचे का घट जाता है, इसीलिए नीचे से पिघलना प्रारंभ होती है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों? क्योंकि दलदल में फंसा व्यक्ति जब भी लेटेगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब भी उसका अधिक हो जाएगा। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रायः तेज से आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है। तो फूस या टीन यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, न है टीन। तो क्यों उड़ जाती है? छतों का आकार जटिल होता है, इसलिए छतों पर कसकर नहीं बंधी होती है, या छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है, तथा छत के वेग के नीचे का दाब सामान्य रहता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पर, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि क्या होगा, कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगी होती है रेल की पटरी के नीचे, आपने अधिकतर देखी होगी, तो रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है इसीलिए। अगला है, पहाड़ों पर कभी कभी क्या बोला यहाँ पर, पहाड़ों पर कभी कभी वैकों के नाक व मुंह से खून निकलना लगता है। तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, पहाड़ों पर कभी कभी जो पहाड़ चढ़ने वाले होते हैं व्यक्ति, उन्हीं की बात में आज के व्यक्ति के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है क्यों? तो ऊंचाई बढ़ने पे रक्तदाब क्या होगा? तो ध्यान में रखिएगा, ऊंचाई बढ़ने पे साधारणतः वायुमंडलीय दाब जो होता है घट जाता है और आपका रक्तदाब सेम बना रहेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, उनके नाक से खून निकलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंडेशन पेन से स्याही बाहर निकालने के लिए कहा जाता है क्यों? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब में वृद्धि होती है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? तो तब पृथ्वी के तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान 2% तक बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान उबलने लगता है क्यों? तो यहाँ पर जब भी यह क्वेश्चन बनता है ध्यान में रखिएगा, ऊंचाई पर क्या होता है, वायुमंडल दाब कम हो जाता है, अगर उबलने का बिंदु जो होता है वो नीचे आ जाता है। मतलब मान लीजिए कि पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था, तो अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उबलने लगेगा। ये मैं एग्जांपल आपके लिए बता रहा हूँ। वैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे उबलता है, और जब पहाड़ों पर जाते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और नॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। अगला है यहाँ पर, इसमें पूछा है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है या कम होता है? तो अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसी के कारण तो उसका बुलबुला बनता है। अगला है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं? तो हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि घर्षण की कमी के कारण। क्या हो जाएगा? घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पे फिसल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस पीडीएफ पे। यह पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। आगे की क्लास हम अगले वीडियो में अगले टाइम पे देखेंगे। इन्हीं बीच में आपको करेंट अफेयर की 5 क्लासेस आपके लिए लेकर आया हूँ। एक क्लास में लगभग 100 क्वेश्चन या 250 क्वेश्चन रहेंगे।
टॉप 500 क्वेश्चन हमने ऐसे करेक्ट किए आपके लिए जो आपके बीएआरसी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे किसी भी पोस्ट पे आपने अप्लाई किया हो। तो उसके लिए भी हम क्लासेस लेके आएंगे। अगर आपका साथ अच्छा बना रहा हमारे साथ तो इसके लिए आपको चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अधिक से अधिक लाइक करना है जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म हो, और इसी के साथ साथ वीडियो अच्छा लगता है लाइक और शेयर तो करना ही है, साथ ही साथ शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अगर आप एक बेहतरीन वे में तैयारी करना चाहते हो तो स्टडी मटेरियल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।